कल जो कश्मीर के अंदर जो तांडव खेला गया वो शर्मनाक है। वो एक ऐसी दर्दनाक घटना है जिसकी निंदा की जाए उतनी कम है। साथियों, इतिहास में ऐसा शायद कभी हुआ होगा कि किसी व्यक्ति विशेष को उसका धर्म पूछकर टारगेट किया गया। और कितनी शर्म की बात है कि हमारे जितने नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो मात्र निंदा करते हैं। निंदा से कुछ नहीं होने वाला। हमें एक्शन चाहिए, हमें ग्राउंड पे काम होना चाहिए। हमने देखा पिछले 45 साल से निंदाएं हो रही है, चाहे वो यहां के मुख्यमंत्री हो या चाहे यहां के कोई भी हो, अधिकारी हो, वो ये बात कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम इनकी निंदा कर रहे हैं। निंदा से कुछ नहीं होने वाला, हमें एक्शन चाहिए। और एक बात अभी मेरे से पहले एक प्रवक्ता ने कही, रविंद्र जी ने कही, जो जफरुल्लाह है, यदि वो इस प्रकार की भाषा बोल रहा है और वो किस राजनीतिक दल का है, क्या उसका राजनीतिक दल का मुखिया उस पर लगाम नहीं लगा सकता? शर्म आनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला को कि यदि अगर उसका सोनिया गांधी को, यदि अगर उनका जो कैंडिडेट है जो वहां से इंद्रवाल से चुनाव लड़ा था, यदि वो देश के खिलाफ बात करता है या किसी धर्म विशेष के खिलाफ बात करता है, क्या उनको जब श्रीनगर में थी तो हम लोग सोचते थे कि श्रीनगर में रहने दो, क्या फर्क पड़ेगा। सिर्फ खबरें सुनते थे। जब यहाँ पर मिलिटेंसी फैली, फिर आप सबको पता लगा सबों का नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, सबको इस बारे में खबर है। मैं सिर्फ मुख्तर कुछ चंद बातें बोलूँगा कि ये चीज़ें जो हैं अभी श्रीनगर में नहीं है, यहाँ भी होने वाली है। हमारे जैसे हमारे एक साथी ने बोला, हमारे इन तमाम पहाड़ों पे आज गुच्छी का सीज़न है और साइड सीज़न है। जंगल में जाना मुश्किल हो गया है। हमारी रोजी रोटी जो है ख़त्म हो चुकी है। वहाँ टूरिज्म की रोजी रोटी है, यहाँ पर इस चीज़ की रोजी रोटी है। चूँकि हमारा जरिया जो यहाँ सोर्स ऑफ इनकम है वो खाली मशरूम गुच्छियों का है, वो सारी बंद हो चुकी है। और साथियों, हमारे कुछ लोग, सभी लोग यहाँ का भाईचारा देख के मैं बहुत खुश हो गया। शायद ही पहली बार तो हुआ, लेकिन आज बड़े जोश और खरोश से हर किस्म की गुमती का लोग जो हैं यहाँ जमा हुए हैं। मुझे बहुत खुशी इस चीज़ की। हमारे कुछ लोग, चंद लोग, सभी उंगली एक साथ नहीं होती। कुछ चंद लोग अनासर वो घर में भी होते हैं। बाहर की बात छोड़ो आप, अगर हमारे घर में 4 भाई है ना, तीन नहीं चाहते कि हमारा भाई मिलिटेंट बने, लेकिन चौथा मिलिटेंट बन जाता है। अब आप लोग गाइड नहीं कर रहे, हम लोग किसी को गाइड नहीं करें तुम गलत काम करो, लेकिन कुछ लोग वॉलंटरी इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। आपके रिसेंटली कुछ महीने पहले हमारे बेल्ट में सुरंगा के नाले में खाना बन रहा था, तो 72 फुलके बने और उतना खाना बना, वो किधर गया? 72 फुलके 2 आदमी तो खा नहीं सकते। इस किस्म की चीज़ें हैं। कुछ OGWs हैं, कुछ हाईडाउट्स पे, कुछ दाएं बाएं गलत काम कर रहे हैं। हमारा सबका फर्ज है कि उनको रोकना, उनकी खबर हुकाम तक पहुंचाना, एजेंसी तक पहुंचाना, तभी जाके ये चीज़ें रुक सकती है। अदरवाइज हमारे पास कोई ताकत नहीं है। क्योंकि मिलिटेंट जो है वो बोल के नहीं आता, मिलिटेंट जो है बोल के अटैक नहीं करता। वो खुफिया जो आदमी फ्रंट टू फ्रंट फाइट लगती है, उसमें कोई मरता है, कोई इसमें नहीं गम। अगर दोनों साइड से फोर्सेस लड़ रही हैं, दोनों साइड से मिलिटेंट्स और आर्मी लड़ रही है, उसमें कोई नुकसान होता है तो वो तो एक जनरल चीज चल रही है। लेकिन सिविल का कत्ल करना, बेगुनाह लोगों का कत्ल करना, जिनका किसी पार्टी के तल्क नहीं है, किसी कास्ट के साथ, किसी के साथ कोई उनका लेना देना नहीं है, तो ऐसी जो हत्याएं हैं ये बंद होनी चाहिए। मैं तमाम अवाम से, तमाम यहाँ के बाशूर जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे यही इल्तिजा करता हूँ कि जहाँ भी आपको ऐसे कोई मखसूस, कोई ऐसी कोई उल्टी, कोई ऐसी बात दिखती है कि भाई ये बंदा जो है गलत कर रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश करें। या अगर वो नहीं रुकता है, अपने मिशन पे कायम रहता है, तो वो खबर जो है वो पुलिस को दी जाए, एजेंसी को दी जाए। यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई हैं और ये सब जानते हैं कि हम एक दूसरे के दुख में और खुशी में एक साथ होते हैं। लेकिन जो कल शाम को हमला आतंकवादी की तरफ से हुआ, इसमें हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और मैं एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके लिए हम स्पेशली यहाँ पर आए कि कहीं पाकिस्तान को ये ना लगे कि यहाँ पर जिस तरीके से एक फिल्म के अंदर भी ये कहा गया
कि हम कुत्तों को भी इस तरीके से नहीं मारते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान इस हरकत पे आया है कि शायद वो अपनी औकात भूल गया है कि जितनी उनके पास पॉपुलेशन है उतनी हमारे पास इंडियन आर्मी की फोर्स है, बल्कि बाकी एजेंसियों को छोड़कर चाहे वो पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ है, सिर्फ इंडियन आर्मी ही हमारे पास उतनी है जितने पाकिस्तान के पास पूरी आबादी है। जिस तरीके से उन्होंने एक इंसानियत के ऊपर ये हमला किया, बल्कि ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के ऊपर नहीं, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जब यहाँ पर मिलिटेंसी पीक पर थी उस वक़्त भी उन्होंने मुसलमानों को भी टारगेट किया है। उनका कोई मजहब नहीं, वो किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो कोई धर्म ये इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के ऊपर भी इस तरीके से जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे। जिस तरह से पहले भी यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे ही इलाकों में कई सारे हमारे मामा जी को भी मार दिया है, यहाँ पर बरशाला में इतना बड़ा हादसा उन्होंने किया है। तो इनका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना हिंदू धर्म सिखाता है, ना मुसलमानों का, ना सिख का, ना ईसाई का, हर एक इंसानियत का पैगाम देते हैं। लेकिन इस वक्त जो वो ऐसी हरकत पे आए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सेंटर की हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह से पुलवामा के हमले में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हमारी पूरी आवाम ये चाहती है और हमारे जितने एक्स सर्विसमैन हैं हम तैयार हैं अभी भी इंडियन आर्मी के साथ में, और हम वैसे ही उनके साथ में मिले होते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हमारी भी इंडियन आर्मी को ज़रूरत पड़ेगी इस मिशन में, और हम आज भी तैयार हैं इंडियन आर्मी को उस मिशन को कामयाब बनाने के लिए। जिस तरीके से कारियाना हरकत इस वक्त पाकिस्तान ने, उन दरिंदों ने ऐसी हरकत की कि एक अवाम के ऊपर जिनका कोई कसूर नहीं था, जो अलग अलग स्टेट से बल्कि अलग कंट्रियों से आकर के हमारे इस जम्मू कश्मीर में जो एक फिर से वो अमन शांति आई हुई थी उसको भंग करने के लिए कई साजिशें। हम होम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, हम पूरे लोग ये मांग करते हैं कि इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने ऐसी हरकत की है। वक्त को मद्देनजर देखते हुए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे भाई यहाँ पर है किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम कड़ी शब्दों में उनकी मजम्मत करते हैं और हम मांग करते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, वक्त की हुकूमत से, और ख़ास करके होम मिनिस्टर से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, नेवी एयरफोर्स के कमांडर से, कि इसका जवाब 24 घंटे में इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सारे अक्सर उनके साथ हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होता हूँ।